Hey students, this is Akash sir. Once again I welcome you all on the platform of Torque Education. और लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में जो कि थी अपनी मोलैरिटी। आज अपन एक नए कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या बोलो, मोल फ्रैक्शन। अब यार शुरू करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बच्चों क्या बोलो, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलो, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है यार, मोल फ्रैक्शन। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है ना कि फ्रैक्शन, और क्या इन्वॉल्व होगा उसमें, मोल। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है और एकदम बारीकी से समझते हैं मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात। सपोज करो कि मैंने कोई सोल्यूशन बनाया। क्या बनाया, कोई सोल्यूशन, ठीक है। इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। सोल्यूट होगा और क्या होगा बोलो, सॉल्वेंट। क्लियर है बात। अगर मैं कहूं कि सोल्यूट का मास जो है बेटा समथिंग कितना है बोलो, m। क्लियर है। और जो सॉल्वेंट का मास है कितना है बोलो, वो n है। कितना है बोलो, n। सोल्यूट का मास m और सॉल्वेंट का मास कितना है बोलो, n। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास हमें दिए हैं तो इनके अपन क्या करते हैं, फाइंड अपन बोलो मोल। क्या फाइंड करते हैं बोलो, मोल। जो मोल आएगा सोल्यूट का, मान लो कि वो m आ रहा है। क्या आ रहा है बोलो, m। एंड जो सॉल्वेंट का मोल आ रहा है वो क्या आ रहा है बोलो, स्मॉल n। क्लियर है बात। कैपिटल एन दोनों क्या है बेटा बोलो, मास है। क्या है बोलो, मास। किसके बोलो, सोल्यूट और सॉल्वेंट के ये मास है। और इन मास को अगर इनके मोलर मास से डिवाइड करो, क्या करोगे, इनके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे, इनको बोलो मोल। क्या जाएंगे बोलो, मोल। क्लियर है बात। जो कैपिटल एम एंड कैपिटल एन है वो मास है सोल्यूट और सॉल्वेंट के, एंड इनके जो मोल है वो क्या है बोलो, स्मॉल एम एंड स्मॉल एन। कैसे आए बेटा स्मॉल m और स्मॉल n, तो जब हम सल्यूट के मास को उसके मोलर मास, सपोज करो कि इसका सल्यूट का मोलर मास क्या बोलो, Ma, और जो सॉल्वेंट का मोलर मास क्या बोलो, मान लो उस टाइम के लिए मान लिया है ना Na, अदरवाइज Na वगैरह कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने मास मान लिया कि सल्यूट का जो गिवन मास था वो m था और जो मोलर मास था Ma। तो जो मोल आया स्मॉल m क्या है, सल्यूट का मोल, और जो सॉल्वेंट का गिवन मास था कैपिटल N, एंड Na क्या था, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट का मोल आया वो क्या आया, n। क्लियर है बच्चों बात। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि जो सल्यूट का मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वो बोलो कितना है बोलो, वो है यार स्मॉल m। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना है बोलो यार, वो है स्मॉल n। कितना है बोलो, स्मॉल n। तो यहां पर अगर हम कहें कि सल्यूट की मोल फ्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें बोलो, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन किसकी बात करें बोलो, मोल फ्रैक्शन की बात करें, वो भी किसकी बोलो, सल्यूट की। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की बात करें तो सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि सल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, बोलो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो कि सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो क्या है बोलो, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको अगर अपन मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वी कैन राइट कि मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। अब बताओ यार मोल्स ऑफ सल्यूट कितना था बोलो, मोल्स ऑफ सल्यूट कितना था, जल्दी से बोलो। मोल्स ऑफ सल्यूट अपने पास m, कितना था बोलो, स्मॉल m। कितना था बोलो, स्मॉल m। एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने थे बोलो, स्मॉल n, स्मॉल n। तो मोल्स ऑफ सल्यूट जो बेटा अपना आएगा वो क्या आएगा बोलो, m डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि m प्लस n, m प्लस n। यानी कि अगर हमसे सल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बोलो, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। जो सल्यूट का मोल है कहां रखेंगे बोलो, ऊपर, सल्यूट का मोल ऊपर, और डिवाइड किससे करेंगे बोलो, सारे कंपोनेंट के मोल से, सारे कंपोनेंट के मोल से। तो ये क्या है बोलो, ये सॉल्वेंट का मोल है, सॉरी सल्यूट का मोल है, और ये क्या था बोलो, सॉल्वेंट का मोल। एक बार फिर से वेरीफाई कर लो, जो स्मॉल m था वो सल्यूट का मोल था, जो स्मॉल m था वो क्या था बोलो, सल्यूट का मोल, एंड जो स्मॉल n था वो क्या था बोलो, सॉल्वेंट का मोल। क्लियर है यार।
इसको अपन और चाहे तो थोड़ा सा एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं इस तरीके से कि मोल्स ऑफ सल्यूट दैट वाज बोलो m डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि m प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोलो तो n, m डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको अपन सही कर लेते हैं। लो इसको मैंने सही कर दिया, m प्लस n, क्लियर है बात। मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट का मोल m एंड सॉल्वेंट का मोल n, क्लियर है बात। आगे चलते हैं यार, तो और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं अपन, जो है कि मोल फ्रैक्शन के बारे में। ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आ गया, क्या तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो सेम तरीके से? बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपन लिख सकते हैं, बोलो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे यार इधर। अब हमसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है तो क्या हो जाएगा, बोलो सॉल्वेंट का मोल ऊपर और टोटल मोल्स का सम क्या हो जाएगा नीचे, तो लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में? बोलो यार, हमने क्या कहा कि हमसे क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर और सारे मोल्स का सम बोलो नीचे। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोलो कितना था बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना, जल्दी बोलो। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था अपना क्या, बोलो स्मॉल n, क्या था बोलो स्मॉल n, तो स्मॉल n विल बी ऊपर और नीचे क्या आएगा बोलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्या था बोलो स्मॉल m, क्या था बोलो स्मॉल m, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट वाज स्मॉल n। तो इस बार हमने जो है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए एक्सप्रेशन लिख लिया। बोलो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए एक्सप्रेशन लिख लिया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये आपने क्या ml लिख दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर एक आप न्यूमेरिकल करके हमें दिखाओ ताकि हम इसको और अच्छे से विजुअलाइज कर सके। तो आओ यार एक न्यूमेरिकल समझते हैं, ठीक है। उसके पहले एक मैं इंपॉर्टेंट बात और बता देना चाहता हूं, जो आपका मोल फ्रैक्शन है, क्या है बोलो बच्चा, मोल फ्रैक्शन है, ये क्या बोलो टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैं कहूंगा बेटा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्या बोलो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर इसका मतलब क्या होता है, मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दो, क्या कर दो बोलो टेम्परेचर को चेंज कर दो, तो फिर ये मोल फ्रैक्शन आपका चेंज होने वाला नहीं। क्यों यार, क्यों नहीं चेंज होगा? देखो मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, मोल्स पे, और मोल्स बेसिकली क्या है, ये मास को एक्सप्रेस करने की एक टेक्निक है। मोल बोले यार मास यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं, बोलो उसको एक्सप्रेस करने की टेक्निक है, और मास टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं। बोलो यार मास टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? अरे तुम शिमला जाओ, मनाली जाओ, लेह जाओ, लद्दाख जाओ या फिर राजस्थान जाओ, तुम्हारा मास चेंज होने वाला नहीं है। तुम्हारा मास अगर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन में भी मास इन्वॉल्व हो रहा है इनडायरेक्टली मोल्स के टर्म में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मास ही तो इन्वॉल्व हो रहा है। तो वी कैन से क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है बोलो, अपनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन, मोल फ्रैक्शन, कौन बोलो मोल फ्रैक्शन। आ गई बात समझ में? एक बात सर और, सर वो बात क्या है, सर किसी भी सोल्यूशन में, चाहे वो सोल्यूशन बाइनरी हो, टर्नरी हो, क्वार्टरनरी हो, किसी भी सोल्यूशन n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सोल्यूशन के अंदर, तो सारे कंपोनेंट n कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा बोलो यार बोलो कितना होगा 1। इट विल बी ऑलवेज 1, इससे अधिक नहीं होगा। बोलो यार इससे अधिक कभी भी नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं अपन स्टार लगाएगा इस पॉइंट को कि मोल फ्रैक्शन ऑफ all the component in a solution is equal to 1। यहां पर अगर एक टर्म यूज कर लें मोल फ्रैक्शन, इसको यूज कर लें बेटा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज मैंने एक बड़ा सॉल्यूशन लिया जो कि बाइनरी था, क्या था बोलो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूटर बोलो एक सॉल्वेंट। सपोज सॉल्यूट का मोल कितना था बोलो बेटा, सॉल्यूट का मोल कितना था बोलो,
मान लेते सल्यूट का मोल जो था बेटा क्या था एक्स, क्या था बोलो एक्स, एंड जो सॉल्वेंट का मोल था वो क्या था बोलो वाई, क्या था बोलो वाई। क्या अपन मोल फ्रैक्शन सल्यूट का लिख सकते हैं बोलो यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या आ जाएगा बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को अपन क्या लिखेंगे बोलो, वी विल राइट सल्यूट का मोल डिवाइड बाय सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो सल्यूट का मोल क्या बोलो एक्स, सल्यूट का मोल बोलो क्या आ जाएगा एक्स, एंड सॉल्वेंट का मोल प्लस सल्यूट का मोल नीचे, तो इसको हमने लिख लिया सल्यूट का मोल डिवाइड बाय सल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। क्लियर है बात। ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया बोलो, ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, किसका है बोलो सल्यूट। क्या सॉल्वेंट का भी सिमिलरली लिख सकते हैं बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यार ध्यान से अगर देखें अपन तो सॉल्वेंट का मोल कितना है बोलो वाई, कितना है बोलो वाई अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा बोलो एक्स प्लस वाई। जो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसको अपन एक मान लो कि स्पेशल साइन से नोट करते हैं, सपोज काई ए, दिस इज समथिंग काई ए, एंड जो आया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इसको नोट कर लो बेटा किससे, काई बी से, काई बी से। यानी सल्यूट के जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है वो काई एंड जो सॉल्वेंट के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या बोलो काई बी। देन वी कैन से सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दोनों का सम कितना होगा बोलो वन, कितना होगा बोलो वन। बोले यार बात समझ में आ रही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यानी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा रे बेटे बोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बोलो वन। क्लियर है बात। अगर सपोज कि तीन कंपोनेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, कोई ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर क्या बेटा बोलो तीन कंपोनेंट हो ए बी सी, ए बी और सी, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सारे कंपोनेंट, तुम्हें पता है कि टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट तो बेटा एक ही होगा, एक ही सॉल्वेंट, उससे अधिक सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन में हो नहीं सकता। अगर हो रहा है तो गलत है, क्योंकि सॉल्वेंट एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसी जो है कि क्वांटिटी है जो कि किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम होती है, तो वो एक ही होगी। क्लियर है बात। अगर सपोज करो यहाँ पर जो है कि तीन कंपोनेंट है तो इनके मोल फ्रैक्शन का सम काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी विल बी इक्वल टू कितना बोलो ए बी कितनी होगी वन, चाहे एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा इक्वल टू वन। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर मान लो कि अपने सिलेबस में तो बाइनरी सोल्यूशन है, क्या बोलो बाइनरी सोल्यूशन, तो अपन बाइनरी सोल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन लिखे हुए थे, बोलो यार काई ए प्लस काई बी, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन का सम कितना आया था बोलो वन आया था, कितना आया था बोलो वन। तो यहाँ से एक रिलेशन ये डिराइव कर सकते हैं, अगर हमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन जानना हो, क्या जानना हो, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन क्या बोलो गिवन हो, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन क्या बोलो गिवन, और तुम्हें पता है दोनों का सम कितना होता है बोलो वन, तो कैसे आ जाएगा बोलो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बराबर वन माइनस कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली इसको उल्टा कह सकते हैं, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन जानना हो तो क्या हो जाएगा बोलो वन माइनस कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन। आ रही बात समझ में यार, बोलो पक्की बात है। तो यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन को काफी डिटेल में देख लिया है। अब एक दो सवाल करते हैं ताकि अपने इस कॉन्सेप्ट को अपन और बूस्टअप कर सके। क्लियर है। तो अब यार एक सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, लिखते हैं बेटा एक सवाल। A solution is formed by mixing 18 gram of water, 18 gram of water in 46 gram of ethyl alcohol, 46 gram of ethyl alcohol. Find the mole fraction, find the mole fraction of water, find the mole fraction of water and ethyl alcohol, यानी कि आपको वाटर और एथिल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होगा बोलो, हमें सल्यूट दिया हुआ है, बोलो
सल्यूट कौन हो जाएगा बोलो, जो कम मास में होता है। क्या होता है बोलो, कम मास। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 18 क्या बोलो, कम है ना किससे, 46 से। 46 से 18 क्या बोलो, कम। तो हमारा सल्यूट कौन हो गया बोलो, हमारा सल्यूट हो गया बेटा बोलो, कौन हो गया बोलो, वाटर। कौन हो गया बोलो, वाटर। कितना है वाटर बोलो, 18 ग्राम। कितना ग्राम बोलो, 18 ग्राम। सॉल्वेंट क्या हो गया बोलो, हमारा सॉल्वेंट हो गया रे बेटा हमारा, बोल कौन हो गया बोल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। कौन हो गया बोलो, C2H5OH। बोलो यार। और तुम्हें तो पता है ना, अल्कोहल पीते समय उसमें वाटर ऐड करते हैं, क्या करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर है बात। अरे डाल लेते हैं, जो डालते हैं उनसे पूछा करो, मेरे से ना पूछो इसको। आगे आओ। अब देखो ध्यान से, 18 ग्राम वाटर और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, क्या हमें मोल निकालने आते हैं भाई, बोलो यार। जो वाटर है उसका मास, गिवन मास कितना बोलो, 18। कितना है बोलो, 18। एंड जो एथिल अल्कोहल है उसका गिवन मास भी कितना होता है, कितना है गिवन मास में बेसिकली, तो 46 ही है यार। कितना है, 46। यू नो जो वाटर है बेटा उसका मोलर मास कितना है बोलो, 18 ग्राम। कितना है बोलो, 18 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना है बोलो यार, 18 ग्राम। कितना है बोलो, 18 ग्राम। अगर वाटर का मोलर मास 18 ग्राम है एंड एथिल अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है बोलो, मोलर मास एथिल अल्कोहल का भी कितना होता है बोलो, इसका भी मोलर मास कितना होता है, 46 ग्राम। ये तो यार ताज्जुब की बात है, जितना सवाल में दिया था वही इनका मोलर मास निकल के आया। तो क्या मोल निकल जाएंगे बोलो यार, ये गिवन मास थे। ये क्या थे बोलो, गिवन मास। क्या थे बोलो, गिवन मास 18 ग्राम। और मोलर मास भी वाटर कितना बोलो, 18 ग्राम। 18 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम कितना है बोलो, 1 मोल। कितना है बोलो, 1 मोल। वाटर का मोल कितना आ गया बोलो, 1 मोल। बोलो यार। एंड 46 ग्राम जो गिवन मास था एथिल अल्कोहल का, एंड 46 ग्राम क्या होता है बोलो, इनका मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास। तो ये भी क्या आ गया बोलो, 1 मोल। ये भी क्या आ गया बोलो, 1 मोल। कितना आ गया बोलो, 1 मोल। अब यार दोनों के मोल बराबर हो गए। सल्यूट का मोल कितना है बोलो, सल्यूट का मोल है भाई 1 मोल। कितना है बोलो, सल्यूट है 1 मोल। और सॉल्वेंट भी कितना है बोलो, 1 मोल। सॉल्वेंट भी कितना है बोलो, 1 मोल। सॉल्वेंट भी कितना है बोलो, 1 मोल। तो क्या मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा बोलो यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए यानी कि सल्यूट की बात करें, सल्यूट का मोल डिवाइड बाय सल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल कितना आ गया, 1/2। 1/2 क्लियर है। और 1/2 को अपन और क्या लिख सकते हैं बोलो, 0.5। 0.5 मोल। 0.5 मोल। आ रही है बात समझ में यार, ओके। कंपोनेंट बी यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट था, क्या था बोलो, सॉल्वेंट, उसका भी मोल कितना है बोलो, 1। कितना है बोलो, 1। एंड जो है कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट ए और बी, इनका भी मोल कितने बोलो, 1 and 1 रिस्पेक्टिवली। तो इसका भी कितना आ गया, 0.5। यानी कि दोनों ही कंपोनेंट सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है कितने हैं, 1/2 यानी कि 0.5। 0.5। इस बात को अगर वेरीफाई करें अपन कि सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है बोलो, 1। तो देखो यहां पर सल्यूट का मोल कितना है बोलो, 0.5। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉरी कितना, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.5 एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना, 0.5। अगर दोनों को अपन सम करें 0.5 प्लस 0.5 कितना आएगा रे बोल बेटे, 1। क्या सल्यूट का मोल फ्रैक्शन एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आया क्या, अरे सर बिल्कुल आ गया। बच्चों आप हम लोगों ने देखा जो है कि सल्यूट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस, तो मोल फ्रैक्शंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में अपन और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, जस्ट लाइक वेट बाय वेट, मास बाय मास, मास बाय मास, वेट बाय वेट को ही बोलते हैं। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट हो आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम अब शुरू होगा, क्योंकि हाफ ईयरली के एग्जाम जो है कि ऑलमोस्ट सारे स्कूल में खत्म हो चुके हैं। तो नवंबर के एंड से या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपके प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे। तो बेटा हम लोग इस चैनल पे जो है कि अभी रिवीजन की सीरीज लेकर के आएंगे क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें कि अपन 12th के बोर्ड का सिलेबस पूरा रिवाइज करवाएंगे। तो आप लोगों को जिस भी टॉपिक में डाउट हो आप बता दो, उसके हम लोग जो है कि कंटिन्यूअस लेक्चर अपलोड करना शुरू कर देंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग जो है कि पढ़ाई करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, एनसीईआरटी को सॉल्व जरूर करते रहो। क्लियर है। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में उसको डालते जाओ, अपन उसका जो कि रिप्लाई करेंगे या तो फिर इस पर वीडियो सोल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक जो है कि आप लोग एंजॉय करो।